जैसे आपको पता है अपना अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको मैंने दी होगी, तो आप अपन वापस पर समझ लेते हैं इसको। तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इसको अपन आगे पूरा क्लासिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंटीग्रेंट होते हैं, कौन कौन से सब्सट्रेट होते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट यूज द एनर्जी फॉर द लाइट ऑफ सन टू मेक द फूड। ये जो प्रोसेस होता है वो सन की लाइट, सूर्य के प्रकाश में ही हो सकता है। लिखा हुआ भी है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट यूज द एनर्जी फॉर द लाइट ऑफ द सन टू मेक इट्स फूड। इस कंडीशन रिक्वायरमेंट द प्रोसेस ऑफ आर्ट, इसके अंदर कुछ कंडीशन चाहिए जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सिर्फ ये अगर चीज होगी तो ये फोटोसिंथेसिस होगा, अन्यथा एक्सटेंड नहीं हो सकता। पहला है लाइट ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए। लीव्स आर द साइड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। लीव्स, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। ओके, लीव्स हैव सम स्पेनियल ऑर्गेन्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। और पत्ती के अंदर कुछ छोटे-छोटे एक ऑर्गेन्स होता है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। Okay, leaves have some plants organelles called the chloroplasts contain like a green pigment of chlorophyll. इसके अंदर कुछ हरित लवक होता है, हरित लवक, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। It observes sunlight and converts it to the chemical energy. जो सनलाइट है, हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है, जो हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको वो लीव्स के अंदर इसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ये जो सनलाइट हमको, जो सूर्य के प्रकाश से हमको जो सनलाइट मिली है, उसको क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में वो जो सनलाइट होती है उसमें चेंज होती है द केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके, which is used to prepare food. Some plant like a cacti do not have any leaves. They perform photosynthesis by green stem. कुछ पौधा जैसे कि cacti is the one plants is perform is the not a leaves, but they perform is a photosynthesis using the green stem, हरा तना। इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो हरा तने में होता है। अब पहला जो इंडिकेटर का लाइट एंड क्लोरोफिल हमने समझ लिया, बहुत सिंपल है। सनलाइट चाहिए हमको, क्लोरोफिल किसमें होता है? स्टोमेटा होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, उसके अंदर जो लाइट होती है वो उसके अंदर एंटर करती है एक दूसरे की लीव्स से। इसके अंदर लीव्स बनाने के ऐसी लीव्स है, इसके अंदर एक स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उस रंध्र के द्वारा ये जो सनलाइट होती है उस लीव्स के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट इंटीग्रेंट होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लीव्स लेके कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन थ्रू द टीनी पोर्स ऑफ कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, और वहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, CO2 को तो क्या करते हैं? लेते हैं एक, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं। वो जो पार्ट होता है, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा,
द स्टोमेटा आर द प्रेजेंट ऑफ द यूनिसाइड ऑफ लीफ। स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के अंदर होता है। इच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द रूट सेल्स। इसके अंदर सेल्स होती है, द रूट सेल्स रेगुलेटेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। जो सेल्स होती है ये स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपनिंग करती है। स्टोमेटा आर यू ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम ऑफ द प्लांट। स्टोमेटा होता है, इसके अलावा एक ग्रीन स्टेम हरे पौधे में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बट नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसके अंदर ही दो हो गए, अगला है वाटर। उसके सिर्फ फर्स्ट आपको ये डायग्राम लिखा होगा ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। तो देखो क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, कोशिका, स्टोमा, सेल वॉल, न्यूक्लियस, नाभिक, वाइकुलम, रूट सेल, सरोवर, ये सब स्टोमेटा का एक, ये जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब बीच का जो पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है, और जब ये क्लोज होता है, जो बीच का जो पार्ट होता है वो क्लोज हो जाता है। इस तरह देखो लिखा हुआ था ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा टू लीव द सेल्स। मतलब स्टोमेटा सेल्स के द्वारा ही स्टोमेटा की जो रंध्र लीव्स होती है, जो रंध्र होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। स्टोमा ओपन, स्टोमा क्लोज, ओपन एंड क्लोज स्टोमा। लिंगल सेल्स, कोशिका, स्टोमा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो स्टोमेटा, जब ये स्टोमेटा जब ओपन होता है तब जो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है रिलीज हो जाती है, और CO2 क्या हो जाती है ले लेते, टेक कर लेते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो उसके अंदर CO2 रहती है। ओके, अगला है वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर। ये जो वाटर होता है ये आप सब जानते हैं, वाटर हमारे लिए भी बहुत बड़ा सोर्स है, और प्लांट के लिए भी, क्योंकि हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो ये प्लांट है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वाटर को देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल बाय स्मॉल रूट हियर इन द ग्राउंड। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो जल के द्वारा पानी को ऑब्जर्व किया जाता है सॉइल से। रूट होती है वो हम उसके रूट से होती है, वो सॉइल से पानी को ऑब्जर्व करती है। दे आर स्पेरिकल कंडक्टर ट्यूब्स कॉल्ड द जाइलम। इसको कहते हैं जाइलम। इसका प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच कैरीज वाटर फूड टू मेकिंग अ सेल। ये रूट होती है, जैसे कि एक पौधा है, इसके अंदर रूट तो जब सॉइल के अंदर होती है, इस सॉइल होती है, सॉरी रूट होती है, इस सॉइल से पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उसके अंदर होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के द्वारा यहाँ से जो वाटर होता है, सेल से मान लो आप इसको, जाइलम के द्वारा यहाँ से जो वाटर होता है वो लीफ तक पहुंचा जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो वाटर होता है वो अपन भी ये पानी को, जो पेड़ को जो पानी पिलाते हैं वो उसमें पिलाते हैं, नॉट लीफ में पिलाते हैं, सब जानते भी हो। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो रूट होती है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वहां से लीव्स तक जो पानी पहुंचता है वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड combined with the water using a stored energy to the chloroplast for the chemical research of produce of food glucose। और आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रोसेस में यानी सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, मिनरल्स, वाटर और O2 ऑक्सीजन एंड CO2 की प्रोसेस में जो चीज बनती है, लास्ट में जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन भी आपको दिख रही होगी, देखो ये चित्र में दिया हुआ, डायग्राम में दिया हुआ आपको, तो यहाँ से रिएक्शन भी दिखेगी आपको भी। देखो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस सब के प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है 6CO2। अब मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने कहा CO2 को लगा, और वाटर में पानी H2O चाहिए, वो आपको मैंने तरीके से बताया था। इसके अलावा आपको चाहिए क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट चाहिए आपको एक। ओके, फिर आपको सनलाइट चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एक ही होता है। CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो आप और ग्लूकोज का फॉर्मूला फिक्स होता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने इसको मन से लिखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ही ये होता है C6H12O6।
अब देखो यहाँ पर कार्बन, सी को बोलते हैं कार्बन, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कार्बन 6 है, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ, या कार्बन 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहाँ पर अब कार्बन तो 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो। ये होता है बैलेंस थ्योरी, ये आपके प्री क्लास में आएगी, लेकिन आपको थोड़ा समझने के लिए पहले आपको पूरा समझना है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मान लो कि आपको समझ में नहीं आता है तो इस बैलेंस थ्योरी में आपको समझा रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको उसको याद रखना है। ओके ठीक है, 6 कार्बन हो गए यहाँ पर। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 6 दूसरा कितना हो गए 12 एंड 30, बट यहाँ पर कितने हैं, ओनली 12 ही है, तो आपको एक ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन 6 ही है, तो आपको करना पड़ेगा। सही क्या करोगे आप इसको, तो देखो यहाँ से निकले, इसको तो चेंज कर सकते नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 12, यहाँ हो गए 6, तो कुछ इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करें हम इसको, तो यहाँ से मैं 6 लिख देता हूँ, तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन 18 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 12 हो गया, कितने पीछे बचे 12 बचे, देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 हो गए, तो 12 और 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 24 ऑक्सीजन हो गए पूरे, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 दूनी 12, ये 12 हो गए। तो ये होती है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको उसको याद रखनी है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, the glucose is then transported to a spherical conducting tubes called the plenum to different parts of plant. Some of the glucose is immediately to plants of energy. इस ग्लूकोज जो बनता है, इस ग्लूकोज को जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल ग्लूकोज में सम स्टोर एज स्टोर, इसको स्टोर करके स्टार्च में स्टोर करते हैं, और सम स्टेज द मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ समथिंग लाइक ए सेलुलोज में बदलते हैं। आपको आगे पूछा जाए कि जो प्लांट होते हैं तो अपना खाना किसमें रखते हैं, तो वो होगा सेलुलोज। द वेजिटेबल दैट वी ईट कंटेन स्टोर फूड, तो वेजिटेबल होती है तो ऑक्सीजन रिलीज द ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट लिविंग ऑफ द बीइंग्स ऑफ द अर्थ। इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ ताकि फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी और हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। During a budding we take oxygen and give the carbon dioxide there for photosynthesis is necessary the plane of our earth। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे अर्थ पे बहुत आवश्यक है, कि फोटोसिंथेसिस से 2 फायदे। एक तो ये जब फोटोसिंथेसिस होता है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, देखो रिएक्शन में बताया होगा, जैसे क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है ना, तो हमको ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ से CO2, जो CO2 जो अपना अर्थ पे जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको ये ले लेते हैं। तो 2 फायदे, एक तो ऑक्सीजन CO2 भी कम हो रही है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है, इसलिए हमको कहा जाता है कि जैसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ और हमारे अर्थ को बचाओ।